राम मंदिर के निर्माण का काम तो चल ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पब्लिक मीटिंग में कहता है मोदी इज बॉस। 3 तलाक की घटनाओं में 82% की कमी आ गई। आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 100 रुपया भेजती है दिल्ली से, तो पूरा का पूरा 100 रुपया गरीब के खाते में जमा हो जाता है। आज भारत अगर दुनिया में मान सम्मान भारत का बढ़ रहा है, उसका श्रेय केवल मोदी जी को नहीं है, उसका श्रेय उन लोगों को ज़्यादा है जिन लोगों ने मोदी जी को वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव का जन्म 26 अगस्त 1953 को पटना में हुआ था। 7 बार लगातार विधायक बनने का कीर्तिमान भी नंदकिशोर यादव के नाम है। आज भाजपा के नेता नंदकिशोर यादव सीवान के बीजेपी कार्यालय पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है और इसी के तहत नंदकिशोर यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्षों की उपलब्धि को गिनाने में व्यस्त रहे। जो 9 साल की हमारी उपलब्धि है, इसकी चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं अभी 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क पखवाड़ा मनाने का तय किया है और इस 1 महीने के अंदर समाज के विभिन्न तत्वों के बीच में हम सरकार की उपलब्धियों को ले जाने का काम करेंगे। जब पहली बार मोदी जी की सरकार देश में बनी 2014 में, तो हमने संकल्प लिया था कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित होगी। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो घोषणा की, उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं 2.5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्ञात है कि पहले जब पोलियो अभियान चला, पोलियो आया था, उसका टीका आने में भारत में 50 साल लगे थे। मीजल्स के टीका आने में 40 साल लगे थे। लेकिन जब कोरोना का संकट पूरे दुनिया का संकट था, ये हमारा संकट केवल भारत का नहीं था। टीके पहले दुनिया में अमेरिका में बनते थे, किसी और देश में बनते थे, और यहाँ आने में 40-50 साल बाद भारत की भूमि पर आते थे। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना का 2 टीका भारत ने बनाया 1 साल के अंदर, और पूरे भारत में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 220 करोड़ टीके लगाए गए कि कोयले पे खाना बनाना, लकड़ी से खाना बनाना लोगों की बीमारी आमंत्रित करता है। हम गरीबों को गैस कनेक्शन देने का काम करें, और अब तक 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन फ्री में भारत की सरकार ने गरीबों को दिया है। हमने तय किया था हम गरीबों का आवास बनाएं। अब तक 3 करोड़ आवास हम बनाने में सफल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हर घर में नल का जल पहुंचाएंगे। अभी तक 8 करोड़ 67 लाख घरों तक नल का जल पहुंचाने में हमने सफलता पाई है। लेकिन शायद 7 बार के विधायक रहे नंदकिशोर यादव इस बात को भूल बैठे हैं कि जिस उपलब्धि को वह गिना रहे हैं उनमें न जाने कितनी खामियां हैं। नल के जल का जिक्र किया। जनता भली भांति जानती है कि नल का जल जी का जंजाल बना हुआ है। पानी तो नल के जल से टपका नहीं, मगर सड़कें खोद खोद कर बर्बाद कर दी गई। गरीब परिवारों को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर का उल्लेख किया। इसका भी नतीजा आपके सामने है। गरीब परिवार क्या, मध्य वर्गीय परिवार भी गैस सिलेंडर को खरीदने में खून के आंसू रोता है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, फिर भी बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव इसे उपलब्धि मानते हुए जनता के बीच हैं। हमने इसमें जात पात का विचार नहीं किया, हमने अगरा पिछड़ा का विचार नहीं किया, हमने हिंदू मुसलमान का विचार नहीं किया। समाज का कोई तबका एक ही पैमाना था, गरीब होना चाहिए, क्या वो किसी जात में पैदा हुआ, किसी संप्रदाय में पैदा हुआ। ये हमारी सोच है, क्योंकि हमारी पार्टी की कल्पना ही रही अंत्योदय, अंतिम आदमी के उदय की।
सबका साथ सबका विकास की बात सत्य लगती है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें ब्राह्मण परिवार के लिए बढ़े हैं तो दलित समाज के लिए भी बढ़े हैं। नल के जल का नुकसान मुसलमानों को हुआ है तो हिंदू समाज को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस मामले में बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास जरूर किया है, क्योंकि चरम सीमा पर पहुंची महंगाई हो या पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि किसी एक जाति और समुदाय के लिए नहीं बढ़े, जो कि एक बड़ी उपलब्धि में शामिल है। हमने जब डीजल और पेट्रोल और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के सवाल पूछे तो उन्होंने कहा यह तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए जाते हैं। अब देखना यह होगा कि जनता बीजेपी के इस उपलब्धि को आने वाले 2024 और 25 के इलेक्शन में किस तरीके से लेती है और बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान पहुंचता है, यह तो समय ही बताएगा। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव ने और क्या कुछ कहा। हमारी माताएं बहनें सड़क के किनारे शौक से बैठी रहती थी और जब गाड़ी का लाइट जलता था तो सर झुका लेती थी लज्जा की तरह। मोदी जी ने तय किया हम महिलाओं को इस कष्ट से उबारेंगे और आपको जान बताकर प्रसन्नता हो रही है मुझे कि अभी तक 11 करोड़ 72 लाख शौचालय का निर्माण का काम हमने पूरा किया है। हमने इसको इज्जत घर का नाम दिया है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना होगा। 10 करोड़ परिवार है, उसमें 50 लाख लोग करीब हैं। उनको प्रत्येक साल 5 लाख रुपए का फ्री चिकित्सा सुविधा ये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने किसानों के लिए जहां सम्मान निधि की योजना बनाई, 11 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया हम उनके खाते में डालते हैं। सड़क, रेल, वायुयान, जल मार्ग, इन सबके विस्तार के लिए देश में जितने काम 9 साल में हुए उतने काम 60 साल में नहीं हुए। हमने 370 समाप्त किया। कश्मीर में याद करिए, आप पहले रोज समाचार मिलते थे कि साहब सेना की जमानत पर ढेरा चले। 370 की समाप्ति के बाद एक भी ढेरा नहीं चला। और मजेदार बात है कि G20 की मीटिंग हो गई कश्मीर में। कश्मीर अब आगे बढ़ रहा, आतंकवादी घटनाओं में कमी आ गई। हमने जब 3 तलाक के कानून को बनाया, क्या लाभ उसका है आपको जानकर आश्चर्य होगा। 3 तलाक की घटनाओं में 82% की कमी आ गई। हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, 3 तलाक कानून का जो जीवन नरक हो जाता था, हमने उनको मुक्ति दिलाया। उससे एक एक कदम हमारे ऐसे हैं कि समाज के हर तबके को उसका लाभ मिलता जा रहा है। आप सबको ध्यान में होगा, काशी विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर बनाने के बाद वहाँ धार्मिक पर्यटन बढ़ गया। महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बना, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ के रास्ते सुगम किए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5वां स्थान, उनका जन्म स्थान, उनकी दीक्षा का स्थान, उनके महानिर्माण का स्थान, जहाँ वो रहते थे वो स्थान, जहाँ पढ़ते थे वो स्थान, 5वां स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। साथ साथ राम मंदिर के निर्माण का काम तो चल ही रहा है और 2024 में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा भी होगा। और मुझे लगता है कि तुरंत भी जब वहाँ कार्यक्रम होगा तो मोदी जी वहाँ जरूर रहने वाले हैं। मित्रों, ये इन बातों के साथ साथ एक जो और महत्वपूर्ण बात है, मोदी जी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, आप ध्यान करिए उसके पहले दुनिया की राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारी भूमिका नगण्य थी, हमारी आवाज कम सुनी जाती है। लेकिन आज दुनिया की राजनीति अगर तय होती है तो भारत को इग्नोर करने का साहस किसी को नहीं है। और प्रमाण भी दिखा, G20 का अध्यक्षता मिल गई भारत को। कभी इसके बारे में हम सोचते भी नहीं। G20 की अध्यक्षता मिल गई,
और हमने तो अभी देखा जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पब्लिक मीटिंग में कहता है मोदी इज बॉस। मामूली बात नहीं है। कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बॉस कहे, ये छोटी बात नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 641 थी, 641, और आज 1341 है, जिसमें एक आपके सीवान में बन रहा है। ये सीवान में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने जो 8 मेडिकल कॉलेज बिहार को दिया था उसमें से एक है। एम्स 14 में 8 की संख्या में था, अपने यहाँ भी एक था। आज एम्स 23 एम्स स्वीकृत हैं जिनका काम चल रहा है। बिहार का एम्स दरभंगा में बनना है, इसकी जमीन अभी भारत सरकार बिहार सरकार ने दी रही है। वैसे ही जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है पूरे देश में 14 में 723 यूनिवर्सिटी था, 723, और आज 1163 यूनिवर्सिटी काम कर रही है देश में। IIT जहां बच्चे हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं 14 में 16 था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 23 किया है। IIM जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है वो 13 था 14 में, आज उसकी संख्या बढ़कर 20 हो गई। बिजली उत्पादन हमने तय किया था कि हम हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस काम को पूरी तरह अंजाम देने का काम किया। देश के सुदूर इलाके में, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या कोई और इलाका हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने पूरी तरह से संपन्न करने का काम किया है। मैं सड़क मंत्री रहा हूं तो बिना रोड की बात की हो तो मेरा तो मन ही नहीं मानेगा। नेशनल हाईवे 14 में था 91,287 किलोमीटर, आज बढ़ के हो गया है 1,45,240 किलोमीटर। एयरपोर्ट, मोदी जी की सोच है कि अब हवाई जहाज केवल बड़े लोगों के आने जाने का साधन नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा करते देखता हूँ। जब दिल्ली वगैरह से लौटता हूँ तो अब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी हवाई यात्राओं में मुझे दिखते हैं। पहले 14 में 74 एयरपोर्ट था भारत में, आज एयरपोर्ट की संख्या बढ़ के हो गई है 148। बिहार में 3 काम कर रहा है। दरभंगा का एयरपोर्ट तो मोदी जी के कार्यकाल में चालू हुआ, गया पहले से चालू है, पटना पहले चालू। पटना का और विस्तार करना है, उसके लिए जमीन की उपलब्धता अभी बिहार सरकार के लंबित है। रेल मार्गों को जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया वो 2014 में था 21,614 किलोमीटर, आज बढ़ के हो गया है 58,812 किलोमीटर। 2014 में जो मेडिकल की सीटें थी वो थी 82,466। डॉक्टर की कमी को देखते हुए मोदी जी की सरकार ने सीटों को बढ़ा करके अब उनकी संख्या हो गई 1,52,129। मेट्रो 14 में 5 शहर में केवल था, अब उसका विस्तार 20 शहरों तक पहुंच गया है। मैंने कहा बिना भेदभाव, हमने जहां पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, वहीं साथ साथ जो अग्रय वर्ग के, सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग थे उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। पैमाना हमारा एक था, जो किसी भी कारण से, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण से समाज में अगर कोई पिछड़ गया है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना, देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना। देश विकसित तभी हो सकता है, आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब जो हमारे समाज का कमजोर तबका है वो आगे बढ़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से देश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके वोट के कारण आज नरेंद्र मोदी जी ने देश में इतना बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। उनके वोट के कारण हम हर घर में चूल्हा पहुंचाने में सफल हो पाए। उनके वोट के कारण कोई भूखा न सोए, इसके लिए हर घर में अनाज पहुंचाने का काम हम कर पा रहे हैं। उनके वोट के कारण आज भारत अगर दुनिया में मान सम्मान भारत का बढ़ रहा है, उसका श्रेय केवल मोदी जी को नहीं है, उसका श्रेय उन लोगों को ज़्यादा है जिन लोगों ने मोदी जी को वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है।
तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।